यह कक्षा 5 का प्रथम अध्याय है, जिसके अंदर बच्चे जो हैं वो ईश्वर की वंदना कर रहे हैं। और वो वंदना किस तरीके से कर रहे हैं? संध्या होते ही जो नभ पर, यानी जैसे ही संध्या का समय होता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा शुरू होता है, तो नभ पर यानी आकाश पर सुंदर मोती बिखराता है। वो ईश्वर क्या कर देते हैं? सुंदर सुंदर मोती बिखराते हैं, यानी आकाश के अंदर तारों को बिखेर देते हैं। और वो तारे कैसे लगते हैं? जैसे कि मोती बिखरे हुए हों। और प्रातः होते ही भूपर, और जैसे ही सवेरा होता है, प्रातः यानी सवेरा होता है, भूपर, भूपर यानी पृथ्वी पर जो उन्हें लौटा जाता है। भूपर से यानी पृथ्वी पर से क्या हो जाता है? वो लुटा जाता है, यानी गायब हो जाते हैं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है, सारे जो आकाश में गगन में दिखने वाले तारे हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। जिसके शशि की रजत रश्मियाँ, यानी आपके जो आपके द्वारा निर्मित जो चंद्रमा है, शशि यानी चंद्रमा की रजत रश्मियाँ, चांदी की किरणें हैं, यानी आपके द्वारा निर्मित जो चंद्रमा है और उस चंद्रमा की जो चांदी जैसे रंग वाली रश्मियाँ यानी किरणें हैं, कण कण चांदी सा चमकाती हैं। वे पृथ्वी के प्रत्येक कण कण को चांदी की तरह चमका देती हैं। और सुनहरी रवि की किरणें, और सुनहरी यानी सुंदर भी कह सकते हैं, सुनहरी यानी पीले रंग की या स्वर्ण वाली, स्वर्ण रंग की भी कह सकते हैं की किरणें, यानी रवि यानी सूर्य की किरणें तरण तरण सोना सा दमकाती हैं। वो तिनके तिनके को सोने सा चमका देती हैं। नील गगन में सावन के घन, और नीले नीले आसमान में, गगन यानी आसमान में, सावन के घन, सावन के महीने में जो बादल बनते हैं, उमड़ 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 जिसके छा जाते हैं, यानी आपके द्वारा निर्मित ये जो नीले आकाश के अंदर बादल हैं वो पूरे सावन के महीने में छा जाते हैं। प्यासी भूखी प्यास मिटाने, और प्यासी धरती, भू यानी धरती कहे, वसुधा कहे, वसुंधरा कहे, उनकी उसकी प्यास मिटाने के लिए शीतल जलधारा बरसाते हैं। शीतल यानी ठंडी जलधारा बरसाते हैं। जलधारा यानी बरसात करते हैं, वर्षा करते हैं। गूंज रही है घाटी घाटी जिसके झरनों की झरझर से, यानी पहाड़ों के अंदर घाटियाँ होती हैं और उनके अंदर बहने वाले झरने जो होते हैं, पानी की जो धाराएं होती हैं, उनके द्वारा जो निर्मित ध्वनि होती है झरझर की, वो उससे गूंज रहे हैं, घाटियाँ गूंज रही हैं। गाती सरिताएं जिसका यश, यानी नदी के बहने से जो होने वाली सरिता यानी नदियाँ, तो नदियों के चलने से जो आवाज़ उत्पन्न होती है वो ऐसे लगती है जैसे कि वो ईश्वर का गुणगान कर रही हो, यश का गुणगान कर रही हो। कल कल छल छल के मृदु स्वर में, और वो किस स्वर में करती हैं? जैसे कल कल छल छल, ऐसे मृदु यानी मीठे स्वर में नदियाँ अपना गान जो है वो ईश्वर के यश में करती हैं। डाल डाल पर बैठ विहग दल, और प्रत्येक डाली पर, पेड़ों की, वृक्षों की डालियों पर बैठ विहग दल यानी पक्षियों का झुंड, जिसके गुण के गीत सुनाते, यानी ईश्वर के गुण के गीत सुनाते हैं। वन उपवन के सुमन सुरभि, और वन यानी जंगल कहें, उपवन यानी छोटा सा वन कहें या बगीचा कहें, के सुमन, सुमन यानी फूल, सुरभि यानी सुरभि का मतलब होता है सुगंध, जिसकी हंस हंस कर सदा लुटाते हैं। जिसको क्या करते हैं? वो सुगंध को चारों तरफ वातावरण में बखेर देते हैं। जग के उस निर्माता को हम सब मिलकर हैं शीश नवाते, और ऐसे ही जगत के निर्माता को यानी ईश्वर को, हे ईश्वर, हम सब मिलकर आपको शीश नवाते हैं, यानी सिर झुकाते हैं आपके सामने। उस प्रभु को, उस ईश्वर को हम सब मिलकर हैं शीश झुकाते हैं। ऐसे प्रभु को जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, इस संसार का निर्माण किया, उस ईश्वर को हम सभी बच्चे, यानी बच्चे कहें या इस सृष्टि पर विद्यमान मानव जाति कहें, वो सभी मिलकर क्या करते हैं? शीश झुकाते हैं। तो ये है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा ये लिखी गई कविता है। इसके अंदर बच्चों के माध्यम से ईश्वर से ये प्रार्थना की गई है कि आपने जो इस सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है
वो हमें जो वो सुंदर सृष्टि प्रदान की है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कविता थी। अब आगे चलते हैं, प्रश्न उत्तर देखते हैं। ये शब्द अर्थ आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। अब आगे प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नभ पर सुंदर मोती कब बिखरते हैं? संध्या होने पर, रात्रि का समय होने पर। कण कण को चांदी सा कौन चमकाता है? कण कण को चांदी सा चंद्रमा चमकाता है। बादल किसकी प्यास मिटाने के लिए बरसते हैं? बादल धरती की यानी भू की प्यास मिटाने के, धरती की प्यास मिटाने के लिए बरसते हैं। डाल डाल पर कौन बैठते हैं? डाल डाल पर पक्षियों के समूह बैठते हैं। इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। अब दूसरा, ये तो मौखिक है, हालांकि आप लिख सकते हैं इनको। अब लिखित प्रश्न, चंद्रमा की किरणें कैसी हैं? चंद्रमा की किरणें चांदी की किरणों जैसी चमक रही हैं, यानी चांदी जैसी हैं। बादल क्या बरसाते हैं? बादल जल बरसाते हैं। सरिताएं कैसे स्वर में ईश्वर का यश गाती हैं? सरिताएं यानी नदियाँ कल कल छल छल के मृदु स्वर में ईश्वर का यश गाती हैं। वृक्षों की डालों पर बैठे हुए पक्षियों के झुंड क्या करते हैं? वृक्षों की डालों पर बैठे पक्षियों के झुंड ईश्वर के गुण गाते हैं। क्या गाते हैं? गुण गाते हैं, ईश्वर की महिमा या गुण गाते हैं। आगे का एक पांचवा प्रश्न है, जग का निर्माता कौन है? जग का निर्माता ईश्वर है। आप जानते हैं, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। नभ पर कैसे मोती बिखरते हैं? नभ पर सुंदर मोती बिखरते हैं। रवि की किरणें, इस प्रश्न के अंदर आपको सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। रवि की किरणें कैसी हैं? रवि की किरणें सुनहरी हैं। झरनों से कैसी आवाज़ आती है? झरनों से झरझर की आवाज़ आती है। पक्षियों के झुंड किसके गुण के गीत गाते हैं? पक्षियों के जो झुंड हैं वो ईश्वर के गुण के गीत गाते हैं। सब मिलकर किसके आगे शीश झुकाते हैं? सब मिलकर ईश्वर के आगे शीश झुकाते हैं। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करें। संध्या होते ही जो नभ पर सुंदर मोती बिखराता है, और प्रातः होते ही भू पर जो आ उन्हें लुटाता है। यानी प्रथम द्वितीय पंक्ति ही है। अब उसके बाद में है, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। संदर्भ में तो आप लिखोगे कि यह जो पंक्तियां हैं हमारे प्रथम अध्याय या प्रथम पाठ वंदना में से ली गई हैं, और इस वंदना के जो लेखक हैं वो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। अब उसके बाद भावार्थ लिखना है, तो ये भावार्थ आप अपने शब्दों में लिखिए। मैंने आपको पूर्व में जब कविता का पाठ किया था उसके बाद आपको बता दिया था। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न है भाषा से, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। संध्या क्या होता है? प्रातः, या संध्या यानी शाम का समय, या प्रातः। सुंदर यानी सुंदर होता है सुंदर, उसका विलोम शब्द है कुरूप। भू का नभ, शीतल का गर्म, यश का अपयश, मृदु का कठोर, गुण का अवगुण, हंसना का रोना, निर्माण का ध्वंस या नष्ट करना। निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रथम है नभ, नभ का होगा गगन, अंबर या आकाश। भू यानी पृथ्वी, धरा वसुंधरा पृथ्वी। शशि यानी चंद्रमा, शशांक हिमांशु, रवि सूरज, दिनकर भानु। ये तीन तीन पर्यायवाची हैं, ये लिखने हैं, समझिए और लिखिए। किरण, तो उसका बहुवचन बनाया किरणें, तो उसी तरीके से हम इन शब्दों के बहुवचन बनाने। बात का बातें, पुस्तक का पुस्तकें, मेज का मेजें, चाल का चालें, किताब का किताबें, छत का छतें, रात का रातें, निगाह का निगाहें, बेल का बेलें, सड़क का सड़कें, दुकान का दुकानें। इस तरीके से आपको यह कार्य आपको करना है अपनी होमवर्क की कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, ये आपकी प्रथम पाठ जो था वंदना, ये यहाँ पर पूर्ण हुआ।